हेलो एवरीवन, क्लास 8 कैसा हुआ बेटा आप लोगों का एग्ज़ाम? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कैसा गया है आपका एग्ज़ाम। और जिन बच्चों का कल एग्ज़ाम है वो एक बार चेक कर लेंगे कैसा कैसा आपका पेपर आएगा, और जिनका आज एग्ज़ाम है वो एक बार अपने आंसर्स को मैच कर लेंगे। ह्यूमन आई में साइज़ ऑफ पीपल को कौन कंट्रोल करता है? तो इरीज होगा इसका आंसर। फ्रंट पार्ट ऑफ द आईज जो है वो कॉर्निया होता है। मेटल जो है बेटा वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तो यहाँ पे बैड कंडक्टर बोला है तो इसलिए फॉल्स आएगा। नॉन मेटल जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा क्योंकि उन्होंने गुड कंडक्टर बोला हुआ है। एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स को डिस्कवर किया था। उसके बाद में मस्कुलर फोर्स जो है एग्जाम्पल है कॉन्टैक्ट फोर्स का, बट यहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लिखा है इसलिए इसका आंसर जो है फॉल्स हो जाएगा। बॉल मूविंग ऑन द ग्राउंड स्लो डाउन एंड स्टॉप ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद में बोला जा रहा है आपसे अमीबा जो है अपने आप को डिवाइड करता है बेटा 2 इक्वल पार्ट्स में। प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अमीबा इज कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन। उसके बाद में आपका CuSO4 में अगर हम जिंक को मिलाते हैं तो ZnSO4 प्लस में Cu बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा था, इस इक्वेशन को आपको कंप्लीट करना था। नेम ऑफ एनी केमिकल फूड प्रिजर्वेटिव लिखना है, तो याद रखना बेटा सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल अगर आप लिख कर आएँ तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप सोडियम बेनाजोइड या फिर सोडियम मेटा बाइसल्फाइड लिख आए तो ये बात भी बिल्कुल सही है। क्या रोल होता है बेटा फूड प्रिजर्वेटिव का? तो हमारे खाना जो होता है उसको प्रिजर्व करने के लिए, या फिर आप कोई चीज़ जैसे अचार को प्रिजर्व करना चाहते हैं या फिर जो जैम वगैरह बनाते हैं उनको प्रिजर्व करना है, तो क्या रोल होता है बेटा फूड प्रिजर्वेटिव का? तो याद रखना लिखेंगे आप लोग फूड प्रिजर्वेटिव सेव द फूड फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सॉल्ट जो है आपकी मम्मी जो है वो अचार में सॉल्ट डाल देती हैं ताकि आपका जो अचार है वो ख़राब ना हो, है ना। तो इस तरह से तो यहाँ पे यही चीज़ लिखनी थी आपको। इस प्रेशर इनसाइड ह्यूमन बॉडी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ पे ये बात क्या है बेटा? यस सही होगी, क्योंकि जो हमारी बॉडी के अंदर का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आपको डिफाइन करना था तो NCERT में बहुत ही सिंपल वर्ड में लाइन लिखी हुई है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर इज नॉन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, उसके बाद में पूछ रहे हैं नेम द टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन हाइड्रा। हाइड्रा में होता है बेटा बडिंग, और अमीबा में क्या होता है? बाइनरी फ्यूजन, याद रखना है आपको। अच्छा, उसके बाद में बोल रहे हैं व्हाट इज ब्रेल स्क्रिप्ट। तो बेटा ब्रेल स्क्रिप्ट क्या होती है? विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन जो है वो रीड कर पाए राइट कर पाए आसानी से, तो इसको बोलते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट। ठीक है, और इसको इन्वेंट करने वाले कौन थे? लुइस ब्रेल, जो खुद भी विजुअली इम्पेयर्ड थे। ठीक है, कितने डॉट्स होते हैं बेटा ब्रेल स्क्रिप्ट में? 63 डॉट्स होते हैं। 63 डॉट्स होते हैं। द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन जाइगोट, बेटा कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं जाइगोट के अंदर? तो 2 न्यूक्लियाई होते हैं। इसका डायग्राम भी आपके NCERT बुक में दिया हुआ है। और हम नींबू को जो लेमन पिकल है बेटा उसको एल्युमिनियम यूटेंसिल्स में क्यों नहीं स्टोर करते हैं? बिकॉज जो एल्युमिनियम है वो एक मेटल है, और मेटल जो है बेटा वो रेडली रिएक्ट करते हैं किसके साथ में? एसिड के साथ में। ठीक है, जो मेटल है वो रेडली रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। यहाँ पे विद एसिड भी लिख लेना, विद एसिड। ठीक है, विद एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। राइट द नेम ऑफ एनी प्लांट डिजीज, तो आप लिखेंगे बेटा सिट्रस लिख देंगे, सिट्रस कैंकर जो कि बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है, और रस्ट ऑफ वीट जो है वो फंजाई से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज? बेटा एंटीबॉडीज़ का क्या फंक्शन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे एग्जाम में। गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, तो आप इसमें आप लिख कर आएंगे बेटा बैलून्स का एग्जाम्पल दे देंगे। जो बैलून्स है उसको हम जब भरते हैं तो हवा जो है वो बैलून्स की दीवारों पर एक्सर्ट करती है प्रेशर, मतलब जो हवा है वो बैलून्स की दीवारों पे प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, तो ये एग्जांपल हो जाएगा प्रेशर एक्सर्ट्स कैसे करती है बेटा, मतलब गैस जो एक्सर्ट कैसे करती है वॉल पे, कंटेनर की वॉल पे प्रेशर कैसे क्रिएट करती है गैस। ठीक है, उसके बाद में आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था, इसमें क्या करना था? यहाँ पे ये जो एंगल है ये पूरा एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, पूरा जो है 90 डिग्री का होता है। ये अगर 30 डिग्री है तो आप 90 में से 30 को माइनस कर देंगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास में? 60 डिग्री। अगर ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। क्या हो जाएगा बेटा? 60 डिग्री। बट आपसे पूछ रहे थे कि वाई क्या है, तो वाई याद रखना बेटा, ये इंसिडेंट एंगल के पास में जा रही है ना रे, इंसिडेंट एंगल के पास में रे जा रही है तो ये इंसिडेंट रे होगी।
और जो रिफ्लेक्टेड एंगल के पास से जाती है उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, और जो बीच में होती है उसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल रे। तो ये इंसिडेंट रे होगी, इंसिडेंट एंगल के पास में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंगल के पास में रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और बोल रहे हैं आर का मान, मतलब आर की वैल्यू निकालनी है आपको। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है 60 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में बोल रहे हैं आपसे, क्वेश्चन बोला जा रहा है व्हाट वुड हैपन इफ़ द एनिमल डू नॉट रिप्रोड्यूस। अगर एनिमल जो हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा बेटा। और ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो है आपकी वर्कशीट्स में दिया था। जिन बच्चों ने वर्कशीट्स रीडिंग की होगी मैंने ऑलरेडी वर्कशीट्स की भी वर्कशीट जो है कवर की हुई हैं चैनल पे। जिन्होंने वर्कशीट्स पढ़ी होंगी तो उनको पता होगा बेटा कि ये जो क्वेश्चन है वो वर्कशीट से ही आया था कि व्हाट वुड हैपन इफ द एनिमल डू नॉट रिप्रोड्यूस। अगर क्या होगा अगर जो एनिमल्स हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो जो स्पीशीज़ है वो एक्सटेंट हो जाएगी, यानी कि इस धरती से विलुप्त हो जाएगी। और याद रखना बेटा जिनका कल एग्जाम है वो वर्कशीट्स को पढ़ के जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वर्कशीट से क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं हाउ डज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्वेश्चन भी वर्कशीट से ही आया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो असेक्सुअल से कैसे डिफरेंट है। तो बोल रहे हैं कि सेक्सुअल, आप लोग लिख लेंगे सेक्सुअल कैसे है और असेक्सुअल क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और जो असेक्सुअल होता है उसमें सिर्फ एक बॉडी ब्रेक डाउन होकर अपने ऑफस्प्रिंग को पैदा करती है। जैसे कि अमीबा का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, हमने हाइड्रा का एग्जाम्पल पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीन बाय गिविंग एग्जाम्पल। वैक्सीन क्या है बेटा, वैक्सीन जो होती है वो हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल डिजीज से। और हमें पता है बेटा कोवैक्सीन, कोविशील्ड, ये सारी क्या है, वैक्सीन के एग्जाम्पल हैं। किसी भी एंटीबायोटिक्स को लेने से पहले हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होता है बेटा, मेडिसिन्स को बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। तो हमें डॉक्टर की कंसल्ट लेनी पड़ेगी, उनसे प्रॉपर गाइडेंस लेकर ही हम एंटीबायोटिक्स लेंगे। ऑलवेज टेक करेक्ट डोसेज इन एप्रोप्रिएट टाइम। करेक्ट डोज लेने हैं, बिल्कुल सही समय पे हमें डोज को लेना है। और एक्सेसिव मेडिसिन यूसेज माइट ऑल्सो हार्म आवर बॉडी। अगर हम ज़्यादा मात्रा में मेडिसिन लेते हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। तो हमें बिल्कुल अप्रोप्रिएट मात्रा में मेडिसिन को लेना है, वो भी करेक्ट टाइम पे। ये क्वेश्चन बेटा ये बिल्कुल जो पिक्चर्स हैं वो फर्स्ट टर्म में भी आपके एग्जाम में पूछी गई थी और इन लोगों के एग्जाम में ये पिक्चर्स आई हैं। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी जिनका कल एग्जाम है ये सारी पिक्चर्स को करके जाएंगे। पहली पिक्चर जो है वो पेंसिलियम की है, सेकेंड पिक्चर पैरामीसियम की है, पहली पिक्चर जो है ब्रेड बाउल की है, सेकंड पिक्चर जो है वो पेंसिलियम की है, एंड थर्ड पिक्चर जो है वो पैरामीसियम की है, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा था आपसे क्वेश्चन कि हाउ वुड प्रेशर चेंज इफ़ ओनली एरिया इज डबल्ड। अगर हम एरिया को डबल कर देंगे बेटा तो अगर हम एरिया को डबल करेंगे तो प्रेशर जो है वो हाफ हो जाएगा। और अगर हम फोर्स को इंक्रीज़ करते हैं 4 टाइम तो प्रेशर जो है वो 4 टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में क्वेश्चन था बेटा कि राइट एनी 3 एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये आपकी एनसीईआरटी में है। मैग्नेटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। सारे एग्जाम्पल किसके हैं बेटा, ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के हैं, ठीक है। वाई डज कॉपर एक्वायर्ड ग्रीन कोटिंग व्हेन इट एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर। ये आपको पेज नंबर 47 पे इसका आंसर मिल जाएगा। इस फॉस्फोरस और मेटल और नॉन मेटल, वाई इज इट स्टोर्ड इन वाटर बेटा। तो फॉस्फोरस जो है वो नॉन मेटल है, याद रखना फॉस्फोरस क्या है बेटा, एक नॉन मेटल है। और इसको हम वाटर में इसलिए स्टोर करते हैं बिकॉज ये रेडली कैच कर लेती है फायर को। अगर हम इसको पानी में स्टोर नहीं करेंगे तो ये आग पकड़ लेती है, इसलिए हमेशा फास्फोरस को पानी में स्टोर किया जाता है। नेम द मेटल दैट कैन बी कट विद अ नाइफ। तो जो मेटल हम ईजिली कट कर सकते हैं बेटा चाकू से तो वो होता है सोडियम एंड पोटेशियम। और राइट द नेम ऑफ एनी गैसेज विच इज़ प्रोड्यूस आफ्टर द रिएक्शन ऑफ मेटल विद एन एसिड। तो कौन सी गैस बेटा निकलती है, वो होती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और अगर हम द नेचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड आफ्टर द कंबशन ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज, अगर हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो जो प्रोडक्ट बन रहा है बेटा वो बेसिक इन नेचर होता है। कैसा होता है बेटा, बेसिक इन नेचर। सेक्शन सी में आपसे क्वेश्चन पूछा था बेटा कि व्हाट इज़ मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, ठीक है। तो कब ये जो क्वेश्चन है मेटामॉर्फोसिस का, ये भी क्वेश्चन जो है वो आपकी वर्कशीट से आया हुआ है, ठीक है। और ये जो हमारे ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये आपकी बुक में एज इट इज़ दे रखा है, इसको कर लेंगे आप सभी, ठीक है। उसके बाद में पूछा जा रहा था आपसे कि भाई क्वेश्चन यहाँ से है, ओके, फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा। फर्टिलाइजेशन जो है ये जो है
विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए कोई बात देख लीजिए। फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा? फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग जो है इट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। उसके बाद इन ह्यूमन बॉडी सिंगल सेल आर इन ह्यूमन बॉडी सिंगल सेल आर बेटा, सिंगल सेल कौन होते हैं? बोथ एग और स्पर्म दोनों सिंगल सेल होते हैं। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फर्टिलाइजेशन जो है उससे क्या बनता है बेटा? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है। और उसके बाद में आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ से है, द साइज ऑफ ए इमेज फॉर्म्ड इन मिरर इज बेटा। तो मिरर में कैसा साइज़ होता है? तो मिरर जो आप यूज़ करते हैं बेटा उसमें इरेक्ट एंड सेम साइज इमेज बनती है। प्लेन मिरर में आप जितने बड़े हैं उतनी ही बड़ी वहाँ पर इमेज बनेगी, सेम साइज इमेज बनेगी। और इरेक्ट का मतलब होता है सीधी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी, और इरेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? सीधी इमेज बनेगी अगर आप किसी भी प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं तो, ठीक है। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इन लेटरल इन्वर्जन, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल की वीडियो में पढ़ाया था। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? राइट की चीज़ लेफ्ट में दिखना, लेफ्ट की चीज़ राइट में दिखना, दैट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। और मिरर एम्बुलेंस जो है वो सही फॉर्म जो है इस ऐसे लिखा जाता है, एम्बुलेंस उल्टा, ताकि जो पीछे आने वाली गाड़ियाँ हैं उनको सीधा दिखाई दे, ठीक है। तो एम्बुलेंस जो है वो इस तरह से लिखा जाता है उल्टा, ठीक है, इस तरह से। और फिर क्या बोल रहे हैं आपसे, क्वेश्चन पूछा था कि एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वंस। ये सारे क्वेश्चन जो है बेटा मैंने आपको वर्कशीट पढ़ाई है, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और प्लस मैंने आपको बुक्स भी रीडिंग कराई थी, रिप्रोडक्शन चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप लोग पढ़ लेना जिनका कल एग्जाम है। तो देन एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वंस, जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें विवियापोरस बोलते हैं। और याद रखना ओवियापोरस होते हैं जो एग को जन्म देते हैं। ओ क्या है? एक एग की तरह है ना, ओ क्या है? गोल गोल, एग भी कैसा होता है? गोल गोल। तो ओवियापोरस जो है वो एग से रिलेटेड है, और विवियापोरस जो है वो बच्चों से यानी यंग वन से रिलेटेड है। कुछ इस तरह से याद कर लो आप लोग। तो जो एनिमल होते हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं उनको बोलते हैं विवियापोरस, और जो कि एनिमल ले एग्स मतलब अंडे देते हैं उन्हें बोलते हैं ओवियापोरस। और एग्जाम्पल आना था बेटा ओवियापोरस का, तो हो जाएगा सारे जो हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं, यहाँ पर काऊ भी, डॉग भी, कैट भी। तो एग्जाम्पल यहाँ पे आंसर हो जाएगा बेटा ऑल ऑफ द अबव। और ओवियापोरस का एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पर फिश, ठीक है। फिश जो है वो क्या देती है? अंडे, ठीक है। और कैट ऑफ डॉग क्या है? वो विवियापोरस का एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका कि जो इनर सरफेस होता है स्पून का वो एक्ट करता है एक कॉनकेव मिरर की तरह, जो इनर सरफेस है, और जो आउटर सरफेस होता है वो एक्ट करता है कॉन्वेक्स मिरर की तरह, ठीक है। ये याद रखना, इनके एग्जाम में कॉनकेव पूछा जा रहा है, तो जिन बच्चों का कल एग्जाम है उनसे हो सकता है कि बाहर का आउटर सरफेस का पूछ लें, ठीक है। उसके बाद में आपका जो क्वेश्चन है नेक्स्ट बोल रहे हैं कि द डिस्टेंस ऑफ द फेस इज इंक्रीज फ्रॉम स्पून इमेज विल बी इन्वर्टेड। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? इन्वर्टेड होगा, उल्टा होता है इन्वर्टेड, ठीक है। टू सी एन इन लार्ज इमेज ऑफ द टीथ डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर जो होता है बेटा उस पर जो इमेज होती है वो इन लार्ज इमेज बनती है, इसलिए जो डेंटिस्ट होते हैं वो जनरली कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं टू चेक द टीथ, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अपने पेपर को मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। जिन बच्चों का कल एग्ज़ाम है वो इस पेपर को अच्छे से देख लेंगे और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से करके आएंगे। जिन बच्चों का कल एग्ज़ाम है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।